जय माता की। फैमिली एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल जय भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। नमस्कार, मैं हूं विमल सक्सेना भारती। भाई बहनों, इस यात्रा वीडियो में हम आपको श्री पूर्णागिरि यात्रा का पौराणिक महत्व, इतिहास बताते हुए संपूर्ण दर्शन भ्रमण करा रहे हैं। श्री पूर्णागिरि धाम एवं अन्य दर्शनीय स्थल जैसे भूम मंदिर, चूका, शारदा घाट, शारदा डैम, ब्रह्मदेव, सिद्ध बाबा तथा नेपाल दर्शन भ्रमण, आने जाने, खाने पीने, रहने ठहरने आदि की आवश्यक व रोचक जानकारी भी इस वीडियो में जून सन 2023 व 2024 के यात्रा अनुभव के आधार पर दी जा रही है। आइए आप भी हमारे साथ श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक इस धार्मिक यात्रा का घर बैठे सपरिवार आनंद लीजिए। तो शुरू करते हैं श्री पूर्णागिरि की यात्रा। चंदोसी जंक्शन सभी यात्रियों का हार्दिक स्वागत करता है। ये हमारी चौथी श्री पूर्णागिरि एवं नेपाल की पहली यात्रा होने वाली है। ट्रेन नंबर 12036 पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस प्रातः 6:25 से दिल्ली से चलकर मुरादाबाद से चंदौसी जंक्शन पर अपने निर्धारित समय 11:30 पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। मेरा रिजर्वेशन कोच D7 और सीट नंबर 78। जय माता की। भाई बहनों, हमारी ट्रेन पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस चंदौसी से प्रस्थान कर रही है। इसका दिल्ली से टनकपुर पहुंचने का प्रतिदिन समय अपराह्न 4 बजे है। यह अधिकतर छोटे बड़े सभी स्टेशनों पर रुकती है। अब शुरू हो रही है श्री पूर्णागिरि यात्रा। बाबा अलखनाथ मंदिर व श्री हनुमान जी के दर्शन व प्रणाम करके बरेली से आगे की हमारी रेल यात्रा शुरू हो गई। भाइयों बहनों, हम टनकपुर स्टेशन पर अपराह्न 4:20 पर आ चुके हैं और अब टनकपुर में घूमते हुए पैदल श्री पूर्णागिरि बस टैक्सी स्टैंड की ओर जा रहे हैं। रास्ते में किसी अच्छे टी स्टॉल पर चाय नाश्ता करेंगे और बाहर स्टेशन के बाहर देखो कितना सुंदर ये मेला लगा हुआ है और दुकानें सजी हुई हैं। मेन रोड पर आगे बढ़ने पर आपको ATM सुविधा उपलब्ध रहेगी। स्टेशन के सामने रोड पर आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएंगे जो 10 रुपये सवारी के हिसाब से आपको पूर्णागिरि बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड दोनों एक ही जगह हैं। बस पहले खड़ी होती है, उससे आगे आपको टैक्सी मिलेंगी वाइट कलर की बोलेरो वैन, तो आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। हम पैदल घूमते हुए जा रहे हैं क्योंकि हमारा यहाँ सब भ्रमण किया हुआ है। गत वर्ष भी हम आए थे और आगे की यात्रा की सारी डिटेल्स वीडियो में आपको मिलती रहेगी। बस प्रेम से बोलिए जय माता की। जय माता दी। श्री पूर्णागिरि मंदिर पहुंचने के लिए सबसे पहले टनकपुर से ठूलीगाड़ तक जाना होता है। टनकपुर से ठूलीगाड़ के लिए मैं जून सन 2023 में बस द्वारा और जून 2024 में शेयरिंग टैक्सी द्वारा गया था। बस का किराया 35 रुपये तथा शेयरिंग टैक्सी का किराया 40 रुपये निर्धारित है। टनकपुर बस स्टैंड से ठूलीगाड़ की दूरी 14 किलोमीटर है और यात्रा में लगभग आधे घंटे का ही समय लगता है। बस या टैक्सी में सिर्फ आधे घंटे में ठूलीगाड़ पहुंच जाते हैं। रोड की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है तथा नया डबल रोड बहुत अच्छी क्वालिटी का बन चुका है। टनकपुर से कुछ ही दूरी पर ठूलीगाड़ रोड पर पुलिस चेक पोस्ट तथा वाहन पार्किंग है। यहां से आपको यात्री पर्ची लेनी होगी। बाइक पार्किंग शुल्क 59 रुपीज़ तथा बस का पार्किंग शुल्क 200 रुपीज़ देना होता है।
यहाँ से बोर्ड लगा है, यहाँ से बूम मंदिर को एक रास्ता जाता है और चूका रोड का भी साइन बोर्ड लगा है। चूका में पहाड़ी, नदी और पर्वतीय सुंदर नज़ारे दर्शनीय हैं। शाम को आप पिकनिक जैसा शांत माहौल देखकर प्रसन्न व शांति का दिव्य अनुभव करेंगे। यहाँ स्वच्छ नदी में स्नान करके सारी थकान दूर हो जाती है। शाम के समय आना अधिक मनभावन और आनंददायक रहेगा। चूका में चलथी नामक पहाड़ी नदी बहती है। यहाँ से नेपाल देश के पर्वतीय सुंदर नज़ारे स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठोलीगाड़ में भंडारा स्थल है। यहाँ प्रतिदिन सुबह 11 बजे से भंडारे चलते रहते हैं। ठोलीगाड़ में यात्री रैन बसेरा भी बना हुआ है। यहाँ आपको अनेक दुकानें भी मिलेंगी। ठोलीगाड़ से शेयरिंग टैक्सी से आप 30 रुपये प्रति व्यक्ति किराया देकर भैरव मंदिर पार्किंग स्थल तक पहुँच जाएंगे। ठोलीगाड़ से भैरव मंदिर पार्किंग स्थल की दूरी 7 किलोमीटर है। ठोलीगाड़ से ही अधिकतर श्रद्धालु पैदल यात्रा शुरू करते हैं। मुझे ठोलीगाड़ से श्री पूर्णागिरि मंदिर तक पैदल यात्रा करने में 5 घंटे का समय लगा था। जय माता दी। श्री पूर्णागिरि मंदिर देवी माता सती के 51 शक्तिपीठों में से एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। यह मंदिर भारत देश के उत्तराखंड राज्य में चंपावत जनपद के अंतर्गत टनकपुर नगर क्षेत्र में स्थित है। श्री पूर्णागिरि धाम को पुण्यगिरि भी कहा जाता है। यह स्थल भारत नेपाल सीमा के समीप अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर समुद्र तल से लगभग 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने कनखल हरिद्वार में गंगा तट पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों, देवी देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु अपने दामाद शिव जी को आमंत्रित नहीं किया और बिना बुलाए सती के वहां पहुंचने पर पिता द्वारा सती व शिव जी का बहुत अपमान किया गया। देवी सती अपने पति का अपमान सहन न कर सकीं। उन्होंने विशाल यज्ञ कुंड में कूदकर प्राणाहुति दे डाली। शिवजी को यह समाचार मिला तो वह अत्यंत दुखी एवं क्रोधित हुए। उन्होंने शिवगणों को यज्ञ का विध्वंस करने भेज दिया। शिवगणों ने वहां जाकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वीरभद्र नामक गण ने प्रजापति दक्ष का त्रिशूल से सिर काट दिया, परंतु शिवजी के वहां पहुंचने पर सती की माता प्रसूति देवी ने शिवजी से विनती की कि उनके पति को दया करके पुनर्जीवित कर दें। शिवजी ने दया करके प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर जोड़कर पुनर्जीवित कर दिया। वह सती का निर्जीव शरीर देखकर अत्यंत विक्षुब्ध हो गए। उसे दोनों हाथों में उठाकर आकाश मार्ग से तीनों लोकों में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने संसार को अनिष्ट से बचाने तथा शिवजी का मोह एवं दुख दूर करने के लिए माता सती के पार्थिव शरीर के सुदर्शन चक्र से 51 खंड कर दिए। वे पार्थिव अंग पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर जा गिरे। जिस जिस स्थान पर माता सती के वे अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई है। पौराणिक काल से लेकर आज भी उन स्थानों पर देवी की निरंतर पूजा अर्चना होती रहती है। पूर्णागिरि धाम में भी माता सती की नाभि गिरी थी। नैनीताल में भी प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ है। वहाँ पर माता सती के नेत्र गिरे थे। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर को पुण्यगिरि या पूर्णागिरि भी कहा जाता है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ टनकपुर से करीब 21 किलोमीटर की दूरी पर अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर स्थित है। यह शिखर शारदा नदी के बिल्कुल पास में है। यहाँ से नेपाल की पर्वतमाला के स्पष्ट व सुंदर दर्शन होते हैं। यह पावन स्थल प्राकृतिक वनों एवं पर्वतीय सौंदर्य से परिपूर्ण है। भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा नेपाल से बहुत बड़ी संख्या में यात्री व श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते जाते हैं
और मन्नतें मांगते हैं। माता भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, इसीलिए पूर्णागिरि कहलाती हैं। भाई बहनों, ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्तों से पूर्णागिरि यात्रा का तो आनंद ही निराला है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, जय माता की, जय। ज्यादा दिक्कत है या कम दिक्कत है? जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की, जय माता, जय माता की, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोलो जय माता की। आवाज ना आई, जय माता। सारे बोलो जय, हिलमिल बोलो, बोलो पूर्णागिरि माता की जय, बोलो शेरावाली माता की जय। श्री पूर्णागिरि मंदिर ब्रह्मदेव स्थल भारत और नेपाल के आध्यात्मिक व सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने वाले पवित्र स्थल हैं। श्री पूर्णागिरि मंदिर की जितनी मान्यता भारत में है, उससे कहीं अधिक मान्यता व श्रद्धा नेपाल में है। भारतीयों के अलावा नेपाली लोग भी बच्चों के मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि यहाँ आकर संपन्न कराते हैं और माता की भक्तिपूर्वक जय जयकार करते हैं। विवाह, मनोकामना पूर्ति के लिए, मन्नतें मांगने के लिए श्री पूर्णागिरि धाम आते जाते रहते हैं। श्री पूर्णागिरि धाम और आसपास का क्षेत्र देवी के साधकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौराणिक प्राचीन शॉर्टकट पहाड़ी रास्तों से पैदल यात्रा का तो आनंद ही निराला है। भाई बहनों, पौराणिक कथा एवं हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार महाराज दक्ष ने देवी की कठोर तपस्या की थी। देवी ने प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया। देवी ने सती के रूप में पुत्री रूप में जन्म लिया था। वह अपनी सभी बहनों में अत्यधिक सुंदर, अलौकिक एवं तेजस्विनी थीं। वह अत्यंत बुद्धिमान थीं। जब प्रजापति दक्ष ने शिवजी तथा सती का अपमान किया तो सती ने कहा कि हे राजन, आपने मेरे पति शिवजी का घोर अपमान किया है, इसलिए मैं आपके यज्ञ में अपनी प्राणाहुति देकर इस यज्ञ को असफल करती हूँ। मैं शिवजी का अपमान कदापि सहन नहीं कर सकती। मैं उनकी सर्वदा अर्धांगिनी रहूंगी। दूसरा जन्म लेकर पुनः उन्हें प्राप्त करूंगी। ये कहकर सती यज्ञ कुंड में भस्म हो गईं। कालांतर में हिमालय राज व नैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में देवी ने जन्म ले लिया। तत्पश्चात कठोर तपस्या करके पुनः शिव जी को पति रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलो जय माता की, भगवान शिव की जय हो। भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं पूर्णागिरि यात्रा के दौरान यह पौराणिक प्राचीन पहाड़ी रास्ते। अब इन रास्तों की सरकार मरम्मत या इनका सुधार भी नहीं कर रही है। सरकार इस समय सड़कों की ओर विशेष ध्यान दे रही है, परंतु ये प्राचीन पौराणिक मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमने कुछ जगह पर पहले के लगे हुए कुछ बिजली के खंभे भी देखे, उनसे भी बिजली के तार हटा दिए गए हैं और वह खंभे भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त अवस्था में हो गए हैं। सरकार पूरी तरह सड़क मार्गों और सड़क पर विद्युत सप्लाई की ओर ध्यान दे रही है। चंपावत जिला प्रशासन को चाहिए कि जो प्राचीन पौराणिक पहाड़ी मार्ग हैं उनकी सीढ़ियाँ टूट फूट गई हैं, इनकी मरम्मत कराए और बिजली की व्यवस्था भी इन मार्गों से हटा दी गई है, वह भी दुरुस्त करे, क्योंकि इन मार्गों का अपना अलग ही महत्व है। ये ठीक है कि हम अब नए सड़क मार्गों और उन पर विद्युत सप्लाई की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, परंतु प्राचीन पौराणिक व पहाड़ी मार्गों का भी अपना अलग महत्व है। इनकी भी सुरक्षा व्यवस्था ठीक
होनी चाहिए। याद करो उस मैया को, पार लगा दे नैया को। याद करो उस मैया को, पार लगा दे नैया को। भाई बहनों, श्री पूर्णागिरि शक्तिपीठ में चैत्र नवरात्रि एवं शारदीय नवरात्रि के अवसर पर यात्रियों, श्रद्धालुओं एवं दर्शनार्थियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। प्रेम से बोलो जय माता की। भाई बहनों, आप देख रहे हैं YouTube फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल जय भारती। कृपया हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो अपडेट्स आपको अपने मोबाइल पर प्राप्त होते रहें। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, हम भी बोलें जय माता दी, आप भी बोलें जय माता दी, मैंने सुनिया जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी। भाई बहनों, 2 जून सन 2023 को श्री पूर्णागिरि मेला चलने के कारण ठूलीगाड़ से भैरव मंदिर तक जगह जगह लाउड स्पीकर्स लगे हुए थे। उनसे माता जगदम्बे की आरतियों एवं भक्ति गीतों का सुंदर प्रसारण हो रहा था। बीच बीच में आवश्यक सूचनाएं भी यात्रियों को दी जा रही थीं। सड़क पर लाइट की उत्तम व्यवस्था थी। काफी संख्या में बच्चे, बड़े, नर नारी, माताएं, बहनें, सभी उम्र के यात्री आते जाते दिखाई दे रहे थे। श्रद्धालु माता के जयकारे बोल रहे थे। ये शेयरिंग टैक्सियां जो आप देख रहे हैं सफ़ेद रंग की हैं, ये पूर्णागिरि मेला प्रशासन की ओर से चलाई जाती हैं। इस समय लगभग 35 शेयरिंग टैक्सियां यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही हैं। प्रेम से बोलो जय माता की। आप देख रहे हैं श्री पूर्णागिरि धाम की यात्रा के सुंदर नज़ारे, मनमोहक दृश्य। प्रेम से बोलो जय माता की। भाई बहनों, यूँ तो आप वर्ष में 12 महीने कभी भी श्री पूर्णागिरि धाम में आ जा सकते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रि में मेले के दौरान आने पर आपको विशेष रौनक दिखाई देगी। जय माता की। श्री पूर्णागिरि मेला कब लगता है? श्री पूर्णागिरि मेला श्री पूर्णागिरि धाम में प्रतिवर्ष चैत्र मास में होली के बाद बड़ा तथा धार्मिक मेला लगता है। यह नवरात्रि से लेकर करीब 82 दिनों तक वैशाख पूर्णिमा को समाप्त होता है। मेले की व्यवस्था चंपावत प्रशासन की रहती है। भाई बहनों, ये आप देख रहे हैं रास्ते में जगह जगह आपको सुंदर दुकानें, पूजा सामग्री की दुकान, जलपान गृह और धर्मशालाएं मिलती रहेंगी। यहाँ पर आप अपनी आवश्यकता की वस्तुएं और पूजा पाठ की सामग्री आदि खरीद सकते हैं। कोई ज़्यादा महंगाई नहीं है और मुनासिब दामों पर आपको सभी वस्तुएं मिलती रहेंगी। जगह जगह खाने पीने के शाकाहारी भोजनालय, चाय, नाश्ता, जलपान गृह, 12 महीने धर्मशालाएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खिलौने, प्रसाद, पूजा सामग्री आदि की सुंदर व सुसज्जित दुकानें उपलब्ध रहती हैं। कुछ जगह पर फल भी मिल जाते हैं। यहाँ रास्ते में जो भी धर्मशालाएं हैं, यहाँ पर इन धर्मशालाओं का कोई शुल्क नहीं है। केवल यहाँ से प्रसाद लेना अनिवार्य होता है। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 51, 101, 501 या अधिक का प्रसाद ले सकते हैं। कुछ जगह जरूर हैं जहाँ पर हर व्यक्ति को प्रसाद लेने को बाध्य करते हैं।
अतः आप पहले जानकारी कर लें तभी धर्मशाला में ठहरना चाहिए। आइए श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से माता की जय जयकार करते हुए और चाय वाय पीते हुए आगे बढ़ते रहें। प्रेम से बोलिए जय माता की। बोलो श्री पूर्णागिरी मैया की जय। बोलो श्री पूर्णागिरी मैया की जय। शारदा मैया की जय। याद करो उस मैया को, पार लगा दे नैया को। याद करो उस मैया को, पार लगा दे नैया को। याद करो उस मैया को। पार लगा दे नैया को। बोलो श्री पूर्णागिरी मैया की जय। बोलो श्री पूर्णागिरी मैया की जय। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार। प्रेम से बोलें जय माता दी। सारे बोलें जय माता दी। मम्मी बोलें जय माता दी। मम्मी बोले जय माता दी। अरे पापा बोलें जय माता दी। आवाज ना आई। जय माता दी। भैया बोलें जय माता दी। दीदी बोले जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। मैं नहीं सुनिया। जय माता दी। जरा जोर से बोलो। जय माता दी। मिलकर बोलो। जय माता दी। सारे बोलें जय माता दी। प्रेम से बोलें जय माता दी। जय माता की जय माता की। जय माता की। जय माता की। बोलो श्री पूर्णागिरी माता की। जय। आप देख रहे हैं YouTube फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल जय भारती। कृपया हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो अपडेट्स की नोटिफिकेशंस अपने मोबाइल पर आपको प्राप्त होते रहें। भाई बहनों, अब हम पहुंच चुके हैं पार्किंग स्थल भैरव मंदिर के पास। पार्किंग स्थल से वाहन पार्क करके यहाँ से पैदल यात्रा प्रारंभ हो जाती है, अर्थात यहाँ से आगे कोई वाहन नहीं जा सकता। कुछ ही दूरी पर थाना भैरव मंदिर है। काफ़ी बड़ा व सुंदर बाजार लगा रहता है। बहुत ही चहल पहल व धार्मिक वातावरण है। भैरव मंदिर द्वार पर पहुंचकर एक ऊपरी रास्ता श्री पूर्णागिरी को जाता है और नीचे सीढ़ियां उतरने पर भैरव मंदिर में भैरव बाबा के दर्शन कर आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं और भक्त मस्तक पर हवन यज्ञ की धूली लगाते हैं। भैरव बाबा का प्रसाद गेट पर ही दुकानों से ले सकते हैं। 10 रुपए का प्रसाद मिलता है। कुछ श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन करते हुए आगे की यात्रा का प्रारंभ करते हैं, परंतु कुछ भक्त यात्री श्री पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद वापसी में भैरव मंदिर जाते हैं। भैरव मंदिर के द्वार पर ही श्री हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान है। उन्हें पुष्प व प्रसाद अर्पण करके आगे बढ़ते हैं, ताकि हमारी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण हो सके। भैरव मंदिर से ऊपर मंदिर जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ी वाला और दूसरा प्लेन। बराबर में ही प्लेन वाला रास्ता है और उसी के बराबर में सीढ़ियों वाला है। सीढ़ियों वाले रास्ते में बाजार और दुकानें मिलते हैं, परंतु प्लेन वाला रास्ता उसमें सीढ़ियाँ बहुत कम हैं, परंतु उसमें बाजार या दुकानें नहीं मिलेंगी। यात्रा संबंधी आवश्यक जानकारी कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय समय पर देखते रहें, जिसमें आपको यात्रा संबंधी आने जाने ट्रेन, बसों आदि की जानकारी मिलती रहेगी तथा अपडेट्स मिलते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए काली माता की जय। श्री पूर्णागिरी मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले माता काली जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यह 5 या 10 रुपए में मंदिर के द्वार पर ही प्रसाद मिल जाता है। खिचड़ी व श्रृंगार दोनों का प्रसाद लेकर आप मंदिर में पंक्ति में लगकर काली माता को अर्पित कर सकते हैं। इसी मंदिर से आगे कुछ ही दूरी पर जूता चप्पल स्टैंड है। यहाँ अपने जूते चप्पल जमा करके टोकन प्राप्त कर सकते हैं। यह मंदिर समिति की ओर से निःशुल्क सेवा है। इससे आगे आपको कोई
जूता चप्पल स्टैंड नहीं मिलेगा तथा खड़ी चढ़ाई है और आपको यहाँ पर ही जूते चप्पल उतार देने चाहिए या धर्मशाला में रखकर आएं। माता पूर्णागिरि धर्म, आस्था, प्रेम, श्रद्धा एवं भक्ति का अद्भुत संगम है। वर्ष भर श्रद्धालु यहाँ आकर शीश नवाते, मन्नतें मांगते व दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। चैत्र व शारदीय नवरात्रि में यहाँ भक्तों की बहुत भीड़ उमड़ती है। भारत देश के कोने कोने से श्रद्धालु, बाल, वृद्ध, युवा, नर नारी, माताएं बहनें सभी उम्र के श्रद्धालु दर्शनार्थ यहाँ आते जाते रहते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता की। रास्ते में जगह जगह आपको अनेक प्रवेश द्वार मिलेंगे। अभी आपने चरण पादुका द्वार के दर्शन किए। इस प्रकार रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर द्वार बनाए गए हैं और इस सड़क के दोनों ओर धर्मशालाएं व दुकानें सजी हुई दिखाई देती हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य उपस्थित रहता है। प्रेम से बोलिए जय माता की। श्री पूर्णागिरि माता की जय। पूर्णागिरि मेला कब लगता है? भाइयों बहनों, श्री पूर्णागिरि धाम में प्रतिवर्ष चैत्र मास में होली के बाद बड़ा और धार्मिक मेला लगता है जो नवरात्रि से लेकर करीब 82 दिन तक चलता है। मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्र से लेकर यह मेला जून के प्रथम सप्ताह में वैशाख पूर्णिमा को समाप्त हो जाता है। मेले की व्यवस्था चंपावत प्रशासन की रहती है। भैरव मंदिर से लेकर ऊपर काली मंदिर तक रास्ते भर जगह जगह खाने पीने के शाकाहारी भोजनालय, चाय जलपान गृह, 12 महीने धर्मशालाएं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, खिलौने, प्रसाद, पूजा पाठ सामग्री आदि की अनेक सुंदर व सुसज्जित दुकानें उपलब्ध रहती हैं। श्री पूर्णागिरि धाम में पॉलीथीन पूर्ण रूप से वर्जित है। ये सुंदर बाजार आप देख सकते हैं। सजे हुए बाजार कितने सुंदर लग रहे हैं और यात्रीगण अपनी यात्रा करते चले जा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं। अब कुछ ही पलों में श्री पूर्णागिरि मंदिर आने वाला है और हमारी यात्रा पूर्ण होगी। प्रेम से बोलो जय माता की। ये सुंदर फोटोज़ मैंने पहाड़ी के ऊपर से शूट किए थे। जय माता की। यह माता का मुख्य मंदिर है। यहीं पर हम दर्शन करने के लिए आ रहे थे। दर्शन अच्छे से हो गए हैं। ये प्राचीन फोटो है। ये पहाड़ी के ऊपर मंदिर स्थापित है। वह दर्शन हो चुके हैं। इस समय भीड़ बहुत कम थी, इसलिए बहुत ही आराम से हमने दर्शन किए और ये वापसी वाले मार्ग की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये 2 मार्ग हैं, एक आने का और एक जाने का। 2 गैलरी बनाई गई हैं ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। प्रेम से बोलो जय माता की। रास्ते में आपको प्रसाद एवं पूजा पाठ सामग्री की अनेक सुंदर सुंदर दुकानें मिलेंगी। खेल खिलौने और अन्य वस्तुओं की दुकानें भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और महंगाई नहीं है और मुनासिब दामों पर आप अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व प्रसाद व पूजा पाठ सामग्री खरीद सकते हैं। जय माता की। भाई बहनों, जब भी हम किसी भी यात्रा पर जाएं या किसी स्थान की सैर करने जाएं तो हमें वहां से कोई ना कोई स्मृति चिन्ह के रूप में कोई प्रतिमा, कोई विशेष वस्तु अवश्य खरीद कर लानी चाहिए ताकि वहाँ की यादगार बन सके और हम उन यादों को ताज़ा कर सकें। माता श्री पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन हेतु ऊपर तक रास्ते में आपको इसी प्रकार के सुंदर बाजार व दुकानें सजी हुई मिलेंगी। बीच बीच में सुंदर मंदिरों की झलक दिखाई देती है। ये वही धर्मशाला है। यहाँ मैंने रात्रि में पिछले वर्ष ठहरा था। ये पांडे जी की धर्मशाला है। यहाँ हम जून 2024 में ठहरे थे और राठौर भोजनालय के सामने पांडे जी की धर्मशाला व पूजा सामग्री भंडार है। यहाँ रात्रि विश्राम किया था। इसी के सामने राठौर भोजनालय में हमने चाय नाश्ता व भोजन किया था और प्रातः 5 बजे यहाँ से नीचे की ओर चल दिए थे। प्रेम से बोलो जय माता की। झूठे का मंदिर, आस्था का प्रतीक, झूठा मंदिर।
माता पूर्णागिरि दरबार से करीब 1 किलोमीटर पहले टुन्यास नामक स्थल पर मार्ग के किनारे एक विचित्र तांबे का मंदिर सदियों से पड़ा हुआ है। इसकी ना तो पूजा अर्चना होती है, ना ही इसमें प्रसाद अर्पण किया जाता है। इसमें कोई मूर्ति भी स्थापित नहीं है। आखिर क्या है इसका रहस्य? आइए जानते हैं इसका इतिहास। जनश्रुति है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के किसी धनी सेठ ने माता पूर्णागिरि से आकर पुत्र प्राप्ति की मन्नत मांगी। माँ से उसने कहा कि यदि उसकी मन्नत पूर्ण हो गई तो वह सोने का घंटा व सोने का मंदिर बनवाकर माँ को अर्पित करेगा। परंतु समय बीतने पर उसका विचार बदल गया। उसने लालचवश तांबे का घंटा व तांबे का मंदिर बनवाया और उन पर सोने का पानी चढ़वा दिया। उन दोनों चीज़ों को लेकर वह कुछ मजदूरों के साथ पूर्णागिरि धाम की ओर चल पड़ा। टुन्यास पहुंचकर उन्हें मार्ग के किनारे रखकर सेठ व मजदूर थके होने के कारण विश्राम करने लगे। कुछ समय पश्चात जब वे लोग चलने को तैयार हुए तो घंटा व मंदिर को उठाना चाहा, परंतु ये क्या, उठाना तो दूर, वे उन्हें हिला तक न सके। सेठ व मजदूर उन्हें फिर वहीं छोड़कर वापस चले गए। सेठ ने समझ लिया कि माँ ने उसकी चालाकी को समझकर भेंट अस्वीकार कर दी है। उसने अपनी गलती की माता से क्षमा मांगी, परंतु घंटा व मंदिर टस से मस नहीं हुआ। मान्यता है कि तभी से ये मंदिर उसी स्थान पर पड़ा हुआ है। तांबे का ये मंदिर झूठा मंदिर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कोई देव मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, न ही आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए। श्रद्धा व सच्ची भक्ति की प्रेरणा लेनी चाहिए। याद रखिए, माता सच्चे प्रेम व भक्ति से प्रसन्न होती हैं। छल, कपट, झूठ आदि से किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। बोलिए सांचे दरबार की जय, माता श्री पूर्णागिरि की जय। प्रेम से बोलो जय माता की। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री अन्नपूर्णा पर्वत शिखर पर माता सती की नाभि गिरी थी। यहाँ आद्य शक्ति की प्राचीन काल से पूजा अर्चना होती आ रही है। श्री पूर्णागिरि मंदिर में जो प्रतिमा स्थापित है वह माता की प्रतिमा कब स्थापित हुई, आइए इसका इतिहास बताते हैं। सन 1632 ईस्वी में कुमायूं के राजा ज्ञानचंद के समय श्रीचंद तिवारी गुजरात से कुमाऊं मंडल आए थे। उन्हें स्वप्न में देवी स्थल की जानकारी प्राप्त हुई। तब उन्होंने अन्नपूर्णा शिखर पर पहुंचकर मां जगदम्बा की शेर पर सवार प्रतिमा की स्थापना की तथा ये स्थान पूर्णागिरि नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्राचीन काल में पूर्णागिरि क्षेत्र दुर्गम तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था और यहाँ आना बहुत कठिन था। फिर भी भक्त यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते जाते थे तथा श्री पूर्णागिरि मंदिर तक पैदल तथा खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती थी। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़ी आसानी से दर्शन करके आ जा सकते हैं। सड़कों के निर्माण व टीन शेड से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। जय माता की। विद्युत की व्यवस्था से यात्रा बहुत ही सुगम व दर्शनीय तथा सरल हो गई है। जय माता श्री पूर्णागिरि, आपकी जय हो। माता अपने भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखना तथा संकट पड़ने पर हम सब भक्तों की सदा रक्षा करना। आपकी जय हो, आपकी जय हो। यात्रीगणों से अनुरोध है कि पूर्णागिरि धाम में पॉलीथीन पूर्ण रूप से वर्जित है। टनकपुर से लेकर ठोलीगाड़ भैरव मंदिर या पूर्णागिरि धाम के किसी भी क्षेत्र में इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें। कूड़ा सिर्फ कूड़ेदान में डालें तथा पर्यावरण को स्वच्छ व साफ रखने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। जय माता की। प्रेम से बोलो जय माता की। पार्किंग स्थल से लेकर श्री पूर्णागिरि मुख्य मंदिर तक मार्ग में ये दर्शनीय स्थल आते हैं। भैरव मंदिर, हनुमान मंदिर, झूठा मंदिर टुन्यास में और काली मंदिर। इनके अलावा टनकपुर क्षेत्र में भू मंदिर, चूका,
शारदा घाट, शारदा डैम तथा नेपाल में सिद्ध बाबा जो कि ब्रह्मदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। इन सभी स्थलों की आपको यात्रा व दर्शन अवश्य करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता की। कहते हैं कि सिद्ध बाबा की दर्शन किए बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भाई बहनों, टनकपुर नगर से अन्य स्थानों की दूरी की जानकारी कर लेते हैं। टनकपुर स्टेशन से चंपावत जिला मुख्यालय करीब 75 किलोमीटर दूर है। टनकपुर से खटीमा की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर है। टनकपुर बरेली मार्ग पर खटीमा उत्तराखंड ऊधम सिंह नगर का पहला शहर है, यानी खटीमा से उत्तराखंड प्रारंभ हो जाता है। टनकपुर से बरेली जंक्शन 121 किलोमीटर दूरी पर है। टनकपुर से पीलीभीत 63 किलोमीटर की दूरी पर है। टनकपुर से दिल्ली की दूरी सड़क मार्ग से लगभग 285 किलोमीटर है। टनकपुर दिल्ली यात्रा में करीब 9 घंटे लग जाते हैं। रेल मार्ग करीब 395 किलोमीटर है तथा 10 घंटे लगते हैं। स्पष्ट है, रेल मार्ग में समय अधिक लगता है। नेपाल बॉर्डर कुमायूं मंडल उत्तराखंड में टनकपुर अंतिम रेलवे स्टेशन है। टनकपुर बस स्टैंड से सिद्ध बाबा ब्रह्मदेव नेपाल की दूरी करीब 8 किलोमीटर है। शारदा घाट से शारदा डैम 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नेपाल की घड़ी 15 मिनट फास्ट हो जाती है आपकी रिस्ट वॉच से। प्रेम से बोलो जय माता की। श्री पूर्णागिरि मंदिर तक आने के लिए दिल्ली से टनकपुर डायरेक्ट 3 रेलगाड़ियां चल रही हैं। इनके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी देंगे। किराया, आने जाने की समस्त जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलती रहेगी। भाई बहनों, 17 जून सन 2024 को पूर्णागिरि पैदल यात्रा करते समय रास्ते में मैंने इसी दुकान पर चाय पी थी। जय माता की। जय माता की। श्री माता पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद हम पुनः टनकपुर बस द्वारा आ चुके हैं। अब यहाँ से शारदा घाट की ओर जा रहे हैं और शारदा नदी में स्नान किया, उसके बाद प्रसाद चढ़ाया और पंडित जी ने तिलक लगाया। हमने उन्हें दक्षिणा भेंट की। इसके बाद हम ब्रह्मदेव नेपाल में दर्शन करने के लिए जाएंगे। यहाँ से शारदा डैम 4 किलोमीटर है और ब्रह्मदेव का स्थान लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। भाई बहनों, जून की तपती दोपहरी के बावजूद शारदा नदी का जल बहुत ही शीतल था। शारदा नदी में स्नान करने से सारी थकान दूर हो गई। बोलो शारदा मैया की जय। आइए अब सिद्ध बाबा के विषय में जानकारी प्राप्त कर लें। सिद्ध बाबा के विषय में जनश्रुति है कि एक साधु माता का परम भक्त था। उसने पूर्णागिरि शिखर पर रात्रि विश्राम हेतु रुकने की कोशिश की। माता के मना करने पर उस साधु ने उन्हें चुनौती दे दी। तब माँ ने क्रोधित होकर साधु को शिखर से नदी के दूसरी पार फेंक दिया तथा उस साधु को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा याचना की तथा माता की वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या की। वह मूल स्थान नेपाल में ब्रह्मदेव नाम से प्रसिद्ध हुआ। पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। माता साधु की तपस्या से प्रसन्न हुई और साधु को अनेक सिद्धियां प्रदान की। वही साधु सिद्ध बाबा के नाम से विख्यात हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि माता शक्ति ने साधु के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा भैरव मंदिर और दूसरा
शारदा नदी के उस पार ब्रह्मदेव नामक स्थान पर जाकर गिरा, परंतु माँ जगदम्बे ने सिद्ध बाबा को दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और पुनर्जीवित कर दिया और कहा कि जो भक्त माँ पूर्णागिरि के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा साधना स्थल के दर्शन करेगा, उसकी यात्रा संपूर्ण व मनोकामना अवश्य सफल होगी। श्री पूर्णागिरि यात्रा के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। भक्त सिद्ध बाबा को रोटी अर्पित करते हैं। कुछ भक्त 10 रुपये का प्रसाद चढ़ाते हैं जो डैम से पहले भारत में तथा ब्रह्मदेव स्थल पर नेपाल में मिल जाता है। कुछ भक्त माँ पूर्णागिरि के दर्शन के बाद भैरव मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाते हैं और शारदा नदी में स्नान कर सिद्ध बाबा के दर्शन कर यात्रा पूर्ण करते हैं। जय माता की, बोलिए सिद्ध बाबा की जय। माँ अपने भक्तों की सदा रक्षा करती हैं। जय माता पूर्णागिरि। भाई बहनों, अब मैं शारदा नदी में स्नान करके और शारदा डैम का भ्रमण करते हुए सिद्ध बाबा दर्शन हेतु ब्रह्मदेव नामक स्थान पर नेपाल जा रहा हूँ, वह भी पैदल। ये स्थान शारदा डैम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर है और एक और शारदा डैम है, दूसरी ओर नेपाल के मैदानी भाग है, खेत खलिहान भी दिखाई देते हैं और सामने ये सुंदर सी ये पर्वतमाला आपको दिखाई दे रही है, नेपाल की ओर चली जाती है। ब्रह्मदेव में अनेक मंदिर हैं। जून की तेज दोपहरी और 40 डिग्री का तापमान है, फिर भी नन्हे मुन्ने बच्चे, माताएं, बहनें व सभी उम्र के श्रद्धालु आ जा रहे हैं। काफ़ी रौनक है और इतनी गर्मी के बावजूद सभी श्रद्धालुओं को देखकर मेरा मन भी काफ़ी गदगद हो रहा है और हौसला बढ़ रहा है कि मैं भी जा रहा हूँ, तो अच्छी बात है। नहीं तो मैं घबरा रहा था कि इतनी गर्मी में कैसे जाएंगे। इस साइन बोर्ड को आप देख रहे हैं, यहाँ से केवल 250 मीटर की दूरी रह गई है ब्रह्मदेव की। फिर ब्रह्मदेव से हम आगे भी नेपाल में महेंद्रनगर ऑटो द्वारा जाएंगे और वहाँ के भी आपको कुछ फोटोज वीडियोज दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई बहनों, जून की भयंकर गर्मी और 38 से 40 डिग्री तापमान होने के बावजूद ब्रह्मदेव दर्शनार्थियों की प्रतिदिन भीड़ लगी रहती है और ब्रह्मदेव स्थल पर मेला सा लगा रहता है। यहाँ एक बड़ा बाजार है, अनेक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, जलपान गृह भी हैं और अनेक खेल खिलौने, प्रसाद, चढ़ावे की दैनिक उपयोग की वस्तुएं यहाँ पर मिल जाती हैं। सिद्ध बाबा के अनेक मंदिर हैं और आपको दर्शन के लिए पंक्ति में लगना पड़ेगा। भाई बहनों, ब्रह्मदेव सिद्ध बाबा मंदिर से हम 60 रुपये में ऑटो द्वारा नेपाल के महेंद्रनगर पहुंच गए। यहाँ पर ये एक विशाल बस स्टैंड है और इसके आसपास मार्केट में घूमते रहे और गंगोत्री नामक होटल के सामने आ गए। गर्मी बहुत होने तथा 40 डिग्री तापमान होने के कारण अधिक नहीं घूम सके और वापस भारत आ गए। यहीं पर हमारी यात्रा वीडियो संपन्न होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये श्री पूर्णागिरि एवं नेपाल यात्रा पसंद आई होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये श्री पूर्णागिरि एवं नेपाल यात्रा की वीडियो अच्छी व उपयोगी लगने पर लाइक, कमेंट व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। जल्द ही एक और नया वीडियो लेकर फिर उपस्थित होंगे आपकी सेवा में। पूरा वीडियो सपरिवार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माता की। जय भारती, कृपया अभी सब्सक्राइब करें।